वर्ष 2008 तारीख 26 नवंबर रात के करीब 10 बजे का समय। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दिल कहे जाने वाले ताज होटल, ओबराय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस और कैफे लियोपोल्ड पर आतंकी हमला हुआ। Mumbai, November 26, 2008. 10 terrorists who entered Mumbai attacked different places. हैं कि ताज के पूरे ऑपरेशन में दरअसल क्या चूक रह गई। तब देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल। आतंकी हमले के 4 दिन बाद यानी 30 नवंबर को गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल को अपने पद से हटना पड़ा था। शिवराज पाटिल आज हमारे बीच नहीं हैं। 90 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर में अंतिम सांस ली। तो आइए नगरपालिका से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करके देश के गृह मंत्रालय, राज्यपाल निवास और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक का सफर तय करने वाले इस राजनेता को थोड़ा करीब से जानते हैं, समझते हैं। देश की आर्थिक राजधानी में एक साथ 6 जगहों पर हुए आतंकी हमले ने समूचे मुल्क को हिला दिया था। हर कोई दुखी था, सब के सब टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। कुछ लोग अगले दिन अखबार का इंतजार कर रहे थे। 26 और 27 नवंबर की रात 2 बजे पहली बार देश के तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल टीवी पर आए। उन्होंने बताया कि ये एक आतंकी हमला है और उसका सामना करने के लिए कमांडो दिल्ली से निकल चुके हैं। 27 नवंबर की दोपहर 12 बजे तक 101 लोगों के मारे जाने, 287 से ज्यादा के घायल होने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। गृह मंत्री शिवराज पाटिल मुंबई पहुंचे, स्थितियों का जायजा लिया और फिर दिल्ली वापस आ गए। इस बार टीवी के कैमरों ने उन्हें अलग कपड़ों में पाया। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और देखते ही देखते हमले के बीच कपड़े बार बार बदलकर मीडिया के सामने आने की वजह से शिवराज पाटिल की हर जगह आलोचना होने लगी। So where is India's home minister? Is he at home or is he out to lunch? आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ 29 नवंबर तक चली। केंद्र की मनमोहन सरकार चौतरफा आलोचनाओं का सामना कर रही थी। यह अकेला आतंकी हमला नहीं था जिसकी वजह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री घिरे हुए थे। पिछले 6 महीनों में 6 बड़े आतंकी हमले देश पर हुए थे। इस वजह से जनता, मीडिया और विपक्ष सरकार को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। तब सोनिया गांधी यूपीए और कांग्रेस पार्टी की कई जिम्मेदारियों को एक साथ संभाल रही थी। वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन और संसद में कांग्रेस पार्टी की मुखिया भी थी। लिहाजा सोनिया गांधी को ही शिवराज पाटिल के हटाए जाने या बहाल रखने का फैसला लेना था। आतंकियों से जारी मुठभेड़ समाप्त होने के अगले दिन यानी 30 नवंबर 2008 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इस्तीफों की पेशकश होने लगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। भारी आलोचनाओं का सामना कर रहे रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी और विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी अपने पद को छोड़ने की पेशकश की, लेकिन गृह मंत्री शिवराज पाटिल चुपचाप हाथ बांधे वहां बैठे रहे। इसी बैठक में राहुल गांधी के बगल में बैठे डॉक्टर करण सिंह तब अपनी जगह से उठे और उन्होंने सीधा केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की तरफ देखकर कहा, मिस्टर शिवराज पाटिल, पार्टी को बचाने के लिए आपको जाना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी दिन करीब 12 बजे शिवराज पाटिल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। Somebody has to take the responsibility, and if anything of this nature happens, for me to say that I cannot be blamed at all is wrong. इस घटना के करीब 2 साल बाद वर्ष 2010 में शिवराज पाटिल को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का गवर्नर बनाया, जहां वो 2015 तक बने रहे। लातूर के एक समृद्ध किसान परिवार में जन्मे शिवराज पाटिल राजनीति में आने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। ऐसा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। चाहता था कि मैं राजकारण में जाऊं, मगर वहाँ के मिनिस्टर थे वो डिफीट हो गए थे, तो सारे कांग्रेस वाले डर कर घर में बैठे। तो हम लोगों को, नौजवानों को बोले कि तुम आओ कांग्रेस वालों को मदद करो।
वो वकालत करना चाह रहे थे, लेकिन राजनीति जब किसी को चुन लेती है तो कहाँ उसके मन का उसे करने देती है। वही शिवराज पाटिल के साथ भी हुआ। 1 अगस्त 1966 से 31 मार्च 1970 तक लातूर के मेयर पद पर वो बने रहे। फिर 2 साल बाद लातूर से ही विधायक भी चुने गए। वह महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष और कुछ महीनों के लिए अध्यक्ष भी रहे। 1980 में पाटिल लातूर से लोकसभा सांसद चुने गए। अपने पहले संसदीय कार्यकाल में ही उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2 साल तक इस मंत्रालय को संभालने के बाद वह 1 साल के लिए वाणिज्य मंत्री भी बनाए गए और फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे। साल 1990 में पहले लोकसभा के उपसभापति और अगले 6 सालों के लिए लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। पाटिल साल 1980 से 1999 तक लोकसभा चुनाव में लातूर से सांसद चुने जाते रहे, लेकिन वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया और इसी साल वह देश के गृह मंत्री भी बनाए गए और ये उनके सोनिया गांधी से करीबी होने का एक महत्वपूर्ण सबूत है। 22 जनवरी 2010 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। वह 2015 तक इस पद पर बने रहे और फिर धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक जीवन से दूर चले गए।